टाना भगतों के बीच में सिर्फ नियम बना और उसका फॉलो आज तक ज़मीनी स्तर में कहीं नहीं हुआ। बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उसका फीस के लिए पैसा नहीं है। आज प्राधिकार में लोग विकास करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। सरकारी योजना का लाभ मिलता तो हम लोग यहाँ थोड़ी भीड़ लगाते, मांग थोड़ी सरकार से करते कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए। हम लोगों का ये मांग है कि सरकार राज बैठक करे और राज बैठक कराने के साथ में जो हमारे जो बजट था 10 करोड़ का, उसको पुनः 10 करोड़ बजट देने की काम करें। मकान सब बना सरकारी योजना। अरे घर मकान बने नहीं बने, खेर का झोपड़ी में हम लोग रहने वाला आदमी है ना, उसी में। मगर हम लोग को मेन चीज क्या जा रहा है नहीं जा रहा है उसके लिए किसी के पता नहीं है। जो हम लोग भूमि जा रहा है, भूमि जो रास्ता स्थाई से अंदर का फोफला कर रहा है, हम लोग को धरती माँ तो रो रहा है। ये हम कैसे जिएंगे, बाल बच्चा को कैसे पलाएंगे। और सरकार ना आज नौकरी दे रही है, ना टाना भगत विकास प्राधिकार के लिए कुछ फंडिंग कर रही है। जहाँ तक 10 करोड़ का बजट कर रही थी, उस बजट को भी 5 करोड़ का जो है कि कटौती करके 5 करोड़ ही। माथे पर सफ़ेद टोपी, बदन पर सफ़ेद धोती कुर्ता, यही पहचान है झारखंड के टाना भगत की। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के टाना भगत के विषय में, जो आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। आप इस तस्वीर को सबसे पहले देखिए कि राजधानी रांची का ये ऐतिहासिक मोरवादी मैदान है और यहीं से गुजरने वाली सड़क के बीचों बीच झारखंड के 8 जिलों से आए टाना भगत बैठ गए हैं। दरअसल सरकार से इनकी मांग है कि इनकी बच्चों को नौकरी में आरक्षण दी जाए। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही आज भी आधुनिक युग में चकाचौंध की दुनिया में अपनी संस्कृति और सादगी से जुड़ाव रखने वाला ये समुदाय कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, इनके विषय में बजट पास करने की भी बात कही गई है, लेकिन इनके जो आरोप है वो आरोप है कि आज भी इनकी जो मांग है वो पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर आज यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुँच रहे थे। सरकार से इनकी क्या मांग है, क्या समस्या है, जिसको लेकर आज इतनी भीषण गर्मी में ये सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। कहाँ से आए अभी आप लोग? हम लोग लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, चतरा से, सिमडेगा से और ये पलामू से और बाकी अनेक जिला से 8 जिला से हम लोग आए हुए हैं। और आज हमारे टाना भगतों का जो मांग है वो टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन 2017 में हुआ था, जिसमें सरकार के माध्यम से जो है कि टाना भगतों को विकास हेतु ये विकास प्राधिकार का गठन किया, जिसमें कि टाना भगतों को 10 करोड़ का बजट किया और साल में 2 बार जो है कि राज्य बैठक कराने का प्रावधान बनाया गया। और डिस्ट्रिक्ट में जो है कि टाना भगतों का प्रतिनिधि के साथ में जो है कि साल में 3 बार जो है कि जिला बैठक करने का ये निर्णय लिया गया। लेकिन आज तक टाना भगतों के बीच में सिर्फ नियम बना और उसका फॉलो आज तक ज़मीनी स्तर में कहीं नहीं हुआ। बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उसका फीस के लिए पैसा नहीं है। आज प्राधिकार में लोग विकास करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। आज टाना भगत के बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके गांव में बैठे हुए हैं, उसके लिए नौकरी का आरक्षण कोई नहीं दिया जा रहा। तो आज हम लोगों ने इस तरह से जो है कि बच्चे को पढ़ा करके, बच्चे को पढ़ करके लोग अपने अपने घर में, गाँव में सीमित हो गया है। और सरकार ना आज नौकरी दे रही है, ना टाना भगत विकास प्राधिकार के लिए कुछ फंडिंग कर रही है। जहाँ तक 10 करोड़ का बजट कर रही थी, उस बजट को भी 5 करोड़ का जो है कि कटौती करके 5 करोड़ ही सिर्फ बजट कर रही। तो हम लोगों का ये मांग है कि सरकार राज बैठक करे और राज बैठक कराने के साथ में जो हमारे जो बजट था 10 करोड़ का, उसको पुनः 10 करोड़ बजट देने की काम करें और हमारे बच्चों का जो पढ़ करके आज जो बैठे हुए हैं उन लोगों को नौकरी दिया जाए। और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के कानों तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे 3 सूत्री की मांग है, इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे और हमारे राज्य बैठक करे और जिला बैठक कराएं और बच्चों का जो नौकरी की बात होती है उस नौकरी पर जो है कि आरक्षण दे। अन्यथा अगर इस बातों से, उस आंदोलन से अगर नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे 8 जिला का पूरे से भयानक जो है कि आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जो कि पूरे रांची में कोने कोना हम लोग छा जाएंगे। यही हम लोग का मांग है। तो ये देखिए कि टाना भगत जो हैं वो 8 जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। अब देखिए कि ये घंटा भी लेके पहुँचे। कहाँ से आए हैं दादा? कहाँ से आए दीदी आप? चतरा से। क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग का पोस्टर में लिखल है, उसको देख के। और अच्छा ठीक है, तो आप देखिए कि ये महिलाएं हैं। दरअसल इनकी जो मांग है कि वो टाना भगत विकास प्राधिकार की राशि
कटौती करना बंद करो, टाना भगत बच्चों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही टाना भगत विकास प्राधिकार की राज्य स्तरीय बैठक जल्द की जाए। दरअसल इनके आरोप हैं कि 10 करोड़ का जो बजट था इनके लिए उसे घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ लोग पहुँचे हैं और भी जो लोग हैं इनसे समझते हैं। कहाँ से आए दादा, कहाँ से आए, कौन से ज़िले से? हम लातेहार जिला। क्या समस्या है? यही टाना भगत विकास प्राधिकार जो सरकार के द्वारा गठन किया गया है उसमें से हम लोग को टाना भगतों का विशेषाधिकार दिया गया था शोषित वंचित पीड़ित लोगों को उत्थान और विकास करने के लिए। और अभी उसका जो जब से अगवा सरकार झारखंड में बनी है तब से इसका एक बार भी इसका बैठक नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि कैबिनेट में आपकी अध्यक्षता में इसका टाना भगत विकास प्राधिकार का बैठक किया जाए और टाना भगत की जन समस्याओं का समाधान विकास प्राधिकार के माध्यम से उन लोग को विकास का ढांचा तैयार करके अग्रसर करके कार्रवाई की जाए। मतलब बच्चों को नौकरी में आरक्षण हाँ, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ लिख सके, हाँ, नौकरी ले सके। हाँ, उसके बाद जो टाना भक्तों का जो 10 करोड़ सालाना बजट था उसमें भी कटौती करके 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग को जो स्वीकृति की दी गई थी पिछले सरकार के माध्यम से उस राशि को आप कटौती ना करें, है ना। तो आप देखिए कि एक प्रतिनिधि मंडल है वो शायद मिलने जाएगा। अभी कौन से लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं? हम कुड़ुक से बोल रहे थे। कुड़ुक में बोलिए, वही जो बोलता जैसे बोल रहे थे। नमाज कमेटी बंच की रही मिल रहा आगे आ रही नामे जे बंच की रही सूची नु बर्च की रही रामधन टाना भगत जिला प्रतिनिधि गुमला, ठुपेंद्र टाना भगत जिला प्रतिनिधि गुमला, बिगल टाना भगत जिला प्रतिनिधि चतरा, सुमित टाना भगत जिला अध्यक्ष लातेहार, इंद्रदेव टाना भगत लातेहार, बंधना टाना भगत गुमला। ठीक है, इसका क्या मतलब एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है? प्रतिनिधि जो राज्य प्रतिनिधि है जो टाना भगत कम्युनिटी को जो लीड करती है वो है। कुड़ुक में बात कर रहे थे? हाँ, कुड़ुक में बोल रहे थे। तो देखिए यही इस समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आपस में जो बातचीत करते हैं, जो इनका जो लैंग्वेज है यानी कि जो भाषा है कुड़ुक भाषा है, जो अलग अलग ज़िलों में जो इनके समुदाय में जो भाषा बोली जाती है उन्हीं भाषा के जरिए आपस में ये लोग बातचीत भी करते हैं। तो समझिए कि हम आपको यही समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में बहुत कम संख्या में ये हैं। इनके बच्चों की आरक्षण की बात कर लें, सरकार की ओर से जो बजट का प्रावधान किया गया है इनका आरोप है कि उसे भी घटा दिया गया है। जो नियमित बैठक हुआ करती थी वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँचे हैं। लोग समझिए कि आप जब आधुनिक युग की बात करते हैं तो लोग चकाचौंध की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग आज भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीनी हकीकत ये है कि इन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। कहाँ से आए दादा? हम लोग पलामू से आए। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत का है सर, दीदी के हम लोग को जो मांग है सो पूरा नहीं हो रहा है। मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। सब योजना का सब लाभ मिल पा रहा है? सरकारी योजना का नहीं, सरकारी योजना का लाभ मिलता तो हम लोग यहाँ थोड़ी भीड़ लगाते। मांग थोड़ी सरकार से करते कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, बात यही है। मांग करने के चक्कर में तो चिट्ठी लगा रहे, चिट्ठियों का कोई भरोसा नहीं रहा है। लिखित कर रहे हैं, लिखित से कोई मान्य नहीं हो रहा है। केवल लिखित होने से क्या होगा, धरातल पर पहुँचेंगे नहीं पहुँच रहा है, पेपर तक सीमित है। तो ये देखिए ये सिर्फ लिखित बातें करने से नहीं होंगी। आप देखिए कि इनकी जो वेशभूषा है ये अलग वेशभूषा है। सब एक तरीके से सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कुर्ता धोती, सर पर एक टोपी है। यही इनकी पहचान है कि ये झारखंड के टाना भगत हैं। समाज में इनका योगदान काफ़ी अहम है। कहाँ से आए हैं दादा? चतरा जिला से। चतरा से। सब कुछ मिल रहा है? सरकारी योजना नहीं मिल रहा है इसीलिए ना आए हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। घर मकान सब बना? नहीं बना।
घर मकान सब बना है सरकारी योजना? अरे घर मकान बने नहीं बने, खेर का झोपड़ी में हम लोग रहने वाला आदमी है है ना, उसी में। मगर हम लोग का मेन चीज क्या जा रहा है नहीं जा रहा है उसके लिए किसी के पता नहीं है। जो हम लोग भूमि जा रहा है, भूमि जो रास्ता स्थाई से अंदर का फोफला कर रहा है, हम लोग को धरती माँ तो रो रहा है। ये हम कैसे जिएंगे, बाल बच्चा को कैसे पलाएंगे, ऐसे कर रहा है धरती माँ। गौ माता है तो उसके लिए बलि हो रहा है एकदम दिन रात लेकर के। गौ माता भी रो रहा है और धरती माता, हम लोग उसको पालते हैं, किसी के खून देखने वाला नहीं है। मगर ये धरती माता ये जितना है से खोखला कर रहा है साहब। कल अंत हो जाएगा हमारा धरती माँ तो मुंह फाड़ जाएगा सब जनता। आपको अगर शरीर की टिकनी निकल जाएगा तो जिएगा साहब? जमीन लूटा जा रहा है, कुछ भी जा रहा है एकदम। तो इसी तरह से हमारा धरती माँ का टिकनी जा रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in